तो दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको द वे ऑफ द सुपीरियर मैन बुक से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता दिया था ना, जिनकी हेल्प से आप आसानी से किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी मस्कुलिनिटी को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, मतलब सीधा सा ही खुद को एक असली मर्द में बदल सकते हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक से और भी ज्यादा जबरदस्त कुछ पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, आपको एक मस्कुलिन नेचर का मैन बना सकते हैं, आपको और भी ज्यादा रोमांटिक, और भी ज्यादा एस्थेटिक, और भी ज्यादा डिजर्विंग पार्टनर बना सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जब मैं इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था ना तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉलरेटिंग हर लीड्स टू रिजेंटिंग हर। क्या आपकी जो वाइफ है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है वो आए दिन ही आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज रहती है? क्या उसके जो मूड स्विंग्स है वो आपको आए दिन परेशान करते रहते हैं? वो छोटी छोटी बातों पर ही बहुत ही ज्यादा जल्दी भड़क उठती है? तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको सिखाएगा कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अब देखो, सबसे बेस्ट गिफ्ट जो इंस्टेंटली अभी आप अपने पार्टनर को दे सकते हो वो होगा उससे खुलकर बातें करना और उसे भी अपनी फीलिंग्स को साझा करने का मौका देना। एक औरत की फीलिंग को समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल ही नामुमकिन होता है। अब वैसे तो कुछ ही देर बाद उसका मूड खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आपका प्यार है ना उसे और भी ज़्यादा हल्का महसूस कराने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप भी बाकी मर्दों की तरह हो ना, बाकी मेंस की तरह हो, तो आप बहुत ही जल्दी उसकी शिकायतों को सुनकर बहुत जल्दी बोर होना शुरू हो जाओगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं यार, इस औरत के साथ तो मेरा गुजारा हो ही नहीं सकता है, और आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दोगे और आप सोचोगे कि मुझे बीच में टांग बिल्कुल भी नहीं अड़ानी चाहिए, उसे अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए अकेले ही छोड़ देना चाहिए। कुछ दिनों बाद आप सोचोगे कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन होता उसका बिल्कुल ही उल्टा है। होता पता है क्या है? आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर के बीच का फासला और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। जब आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी वाइफ आपसे कोई कंप्लेंट कर रही है, अपना दुख दर्द आपको बताने की कोशिश कर रही है, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता रही है और आप भागने की कोशिश कर रहे हो, ये गलती मैंने बहुत बार करी है, हाँ मत करना। यहाँ पर आपको पता है क्या करना, आगे सुनो। देखो, जो आपकी पार्टनर है वो एक नेचुरल साइकिल से गुजरती है, जिसे हम साइकिल ऑफ द फेमिनाइन भी कहते हैं। मतलब ये ऐसी साइकिल होती है जो कि कभी भी खत्म नहीं होती है। या तो वो खुला रहता है, हमेशा के लिए खुली रहती है, या फिर वो बंद हो रही होती है। कभी तो वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि आप ही उसके लिए सब कुछ हो, वो आपके लिए अपनी जान भी दे सकती है, हर पल वो आपके बारे में सोचती रहती है। लेकिन कभी वो बिल्कुल ही ऐसी रिएक्ट करने लग जाएगी कि आप उसके लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं हो, वो आपके प्यार को बिल्कुल ही नकार देगी, बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। उसके मूड स्विंग्स, जिसे आप ड्रामा समझते हो ना, वो आपको झेलने ही पड़ेंगे। फिर चाहे आप उसे हंसकर झेल लो या फिर रोकर झेल लो। कभी भी उसके जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, उन्हें इग्नोर मत करना, उसे टॉलरेट तो बिल्कुल भी मत करना, बल्कि उसके अंदर झांक कर ये जानने की कोशिश करना कि वो एक्चुअल में उस पल में कैसा फील कर रही है। तभी जो आपका रिश्ता है ना, उसका पिलर जो है, बेस जो है, वो मजबूत हो सकेगा। वरना जो रिलेशन है ना, वो 2 ही 4 दिन में खत्म हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करना कि वो अपने दिल से आपसे क्या बात कहना चाह रही है, उसे एक मौका जरूर से देना। अब देखो, एक सुपीरियर मैन होने के नाते आपको इसे कोई प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह देखना होगा। मैं आपको एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब एक बार रिश्तों में गांठ पड़ जाती है ना, तो फिर उस गांठ को खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इतनी आसानी से वो गांठ खुलती नहीं है, आपकी लाइफ उसके आगे खराब ही होती चली जाती है। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, जब भी वो नाराज हो ना, तो उसे कुछ भी करके हंसाओ, हंसाने की कोशिश करो, गाना गाओ, डांस करो, उसे बाहों में भर लो, उसे बाहों में भर के घुमाओ, इस तरीके से बाहों में भर लो कि जो उसका गुस्सा है ना वो पूरी तरीके से उतर जाए। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर उसका मूड ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे कुछ पल के लिए अकेले छोड़ दो, बिल्कुल ही रिलैक्स होने के लिए छोड़ दो। यही करना उस वक्त आपके लिए बिल्कुल ही ठीक होगा और फिर वो कुछ समय के बाद खुद ही आपके पास वापस आ जाएगी। देखो, ऐसी कोई औरत होती ही नहीं है जिसको मूड स्विंग्स नहीं होते, बल्कि आपको इस चीज को खास करके ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि अपने अंदर ही वो स्किल डेवलप करनी चाहिए, ऐसी स्किल डेवलप करनी चाहिए जिससे आप अपने पार्टनर की दिल की बातों को आसानी से समझ सको। जब भी उसका मूड खराब हो ना, जब भी वो आपसे बुरे तरीके से बिहेव करे, आपके साथ थोड़ा अलग अजीब सा बर्ताव करे, तो आपको उसको अचानक से छोड़ कर नहीं चले जाना है ऐसी हालत में कि यार खुद ही होगा, देख लेगी, मैं क्या करूं। नहीं, बल्कि आप उसे हंसाओ, बहलाओ, कोई किस्सा सुनाओ जिससे वो हंस पड़े, उसे बार बार अपने प्यार का एहसास कराओ। उसे लगना चाहिए कि वाकई में आपको उसकी फिक्र है। मैं ऐसा इसलिए नहीं करने को कह रहा हूँ कि आप कोई पपी बन जाओ, एक वो बंदा बन जाओ कि उसके पैरों में पड़े रहते हो, नहीं, बल्कि आपको एक्चुअल में जो रिलेशन इस्टेब्लिश करना है ना, कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है, तो ये सब करना होगा। क्योंकि वुमेन्स की नीड होती है खुशामद। अगर कोई बंदा खुशामद ना करे तो उसका रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सच में
ये रिलेशन में होता ही है। अगर आप ऐसे चलते हो ना तो फिर देखना आपका रिलेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहेगा। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कंप्लेंट इज कंटेंट फ्री। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही ज्यादा आराम से पूरे दिन सोफे पर पड़े रहकर टीवी देख रहे हो और आराम से फोन चला रहे हो और अचानक से आपकी वाइफ आती है और वो आपसे बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम पूरे दिन सोफे पर पड़े रहकर टीवी कैसे देख सकती हो जब अगले ही हफ्ते हमें घर का किराया भरना है, अभी तक हमने कार की पूरी तरीके से पेमेंट भी नहीं की है और यहाँ तक कि तुम्हारी जॉब भी पूरी तरीके से छूट चुकी है। और आप जवाब देते हो कि डोंट वरी, कल मेरा जॉब सिलेक्शन होने वाला है और मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाला हूँ और मुझे पूरी अंदर से है कि मेरा सिलेक्शन जरूर से हो जाएगा। आप ऐसे बोल देते हो। फिर वो बोलती है कि क्या तुम अब पूरे दिन टीवी देखते रहोगे, मतलब सोफे पे ही पड़े रहोगे? तुमने कहा था कि मैं नीचे वाले कमरे की साफ सफाई करूंगा, तुमने वो भी नहीं करा और तुम्हें इस बात को बोले हुए भी बहुत ही ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। फिर आप उसे जवाब देते हो कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, मैं बताओ कैसे साफ सफाई करूंगा? चलो अच्छा है, बाद में कर दूंगा, चलो जाओ। फिर आपकी वाइफ आपका जवाब सुनकर वहाँ से चली जाती है और दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देती है। वो पूरी तरीके से शांत हो जाती है, लेकिन आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, उसका दिमाग खराब हो गया है। आपको फील होता है कि आपने उसे हर्ट करा है, आपने अपना वादा तोड़ा ना तो उसको हर्ट हुआ है, वो थोड़ा बुरा फील हो रही है, उसका मूड खराब हो गया है। और फिर जब आपकी वाइफ इतना ज़्यादा बेकार बिहेव करती है ना तो उसका चिड़ा हुआ चेहरा देखकर आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जब वो मुंह फुला लेती है ना तो उससे आपको बिल्कुल भी बात करने तक का मन नहीं करता, उसे देखने तक का मन नहीं करता है। तो आप पता है क्या सोचते हो, ये सब इग्नोर करने के लिए चलो 2-3 घंटे के लिए बाहर घूम के आता हूँ। फिर आप सोफे से उठते हो और उससे बोलते हो कि चलो मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद आकर मैं सफाई भी कर लूंगा, चलो मैं घूम के आता हूँ। फिर जब आप दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होते हो ना तब आपको अचानक से किचन से ही एक गिलास टूटने की आवाज़ आती है। फिर आप दौड़ते हुए जब किचन में जाते हो ना तो आपको क्या दिखता है कि आपकी वाइफ पूरी तरीके से जोर जोर से चिल्ला कर रो रही है और वो बस यही बात बोले जा रही है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर आपका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है कि अब क्या हो गया, मैंने तो कह भी दिया था कि मैं साफ सफाई कर दूंगा, अभी थोड़ी देर बाहर घूम के आता हूँ फिर साफ सफाई कर दूंगा, अब क्या हो गया? बस वो यही बोले जा रही है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आपको समझ नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना है। यही सिचुएशन होती है जहां पर रिश्ता डाइवोर्स तक जा सकता है। इसी सिचुएशन की वजह से ज़्यादातर डाइवोर्स होते हैं। पूरा ध्यान से सुनना। फिर वो रोते रोते कहती है कि अब बस, अब और नहीं सहा जाता। फिर वो आपसे दूर खड़ी हो जाती है, आप उसे छूने की कोशिश करते हो, वो आपसे और ज़्यादा दूर खड़ी हो जाती है। आप बात को संभालने की कोशिश करते हो कि कल ही मेरी जॉब इंटरव्यू है, कल मैं जॉब इंटरव्यू दूंगा और पक्का मेरा सिलेक्शन जरूर सी हो जाएगा, मुझे जॉब मिल जाएगी और मैंने कहा तो था कि मैं साफ सफाई कर दूंगा। फिर अब क्या हो गया? आप शायद सोच रहे होंगे कि हमेशा ही जो मेरी वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड है वो हमेशा मुझे परेशान करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है, हमेशा उसका जो मूड है ना वो खराब ही रहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम वो है ही नहीं जो आप सोच रहे हो, प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। उसे साफ सफाई की कोई टेंशन है ही नहीं, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है, मेन चीज़ तो ये है कि आपने अपना वादा पूरा नहीं करा। आपने साफ सफाई करने के लिए कहा था ना, तो फिर साफ सफाई क्यों नहीं करी? और यही चीज़ उसे अंदर से खाए जा रही है, यही चीज़ उसे आपके लिए डिस्ट्रस्टफुल बना रही है। जब आपकी पार्टनर आपसे कोई शिकायत करे ना तो उसकी हर शिकायत पर पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना जले पर नमक छिड़कने का काम करेगा। आपको ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि आपने अपनी बात का मान नहीं रखा। आपने जो खुद ही अपने मुंह से जो बात कही थी ना उसी बात से आप मुकर गए। आपने खुद ही साफ सफाई करने का जिम्मा लिया था और आप खुद ही भूल गए। और इस छोटी सी चीज़ को भी वो एक ट्रस्ट इशू की तरह देखती है। आप इतनी छोटी सी चीज़ को भूल गए तो बड़ी बड़ी चीज़ें तो क्या ही याद रखोगे। और यही असली वजह है, यकीन मानो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है और इसी वजह से वो आप पर ट्रस्ट कर ही नहीं पा रही है। आपके अंदर इंटीग्रिटी नाम की जो चीज़ होती है ना वो है ही नहीं। आपके अंदर विजडम और पर्पस की बहुत ही ज़्यादा कमी है। वैसे तो साफ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी बात है, मामूली सी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बात का ध्यान रखते ना तो बात का मतंगड़ ही नहीं बनता। और अगर वो सिर्फ आपको साफ सफाई की बात से ही जज कर सकती है ना तो यकीन मानो वो पूरी जिंदगी आप पर भरोसा भी कर सकती है। और अगर उसकी शिकायत ये है कि आप पूरे दिन पड़े रहकर सोफे पर पड़े रहकर सिर्फ टीवी देखते रहते हो, तो यहाँ पर बात टीवी की नहीं हो रही है बल्कि आपकी पूरी लाइफ की बात हो रही है। वो आपको ये जताना चाह रही है कि आपके अंदर मोटिवेशन और डायरेक्शन की कमी है। आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं ना वो उसका एहसास आपको करवाना चाह रही है। और आपको अपनी बुरी आदतों से उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उसे परेशान करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो अपनी बात से अपने पार्टनर को परेशान तो बिल्कुल भी मत करो, बल्कि उससे पूछो कि क्या कोई काम तो नहीं है, मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं। अपनी बुरी आदतों से उसकी नाक में दम करने की जगह आप उन्हें छोड़ने का प्रयास करो और उसे ऐसा यकीन दिलाओ कि मैं भरोसे लायक इंसान हूँ, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है और मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, जिम्मेदार आदमी हूँ।
उसे दिखाओ कि आपके अंदर इंटीग्रिटी है, आपकी लाइफ में अपने पास एक पर्पस है जिसे पूरा करने के लिए आप रोज बहुत ही ज़्यादा दिल से काम करते हो, उसकी मदद करो। जैसे कि अगर वो आपसे कूड़ा फेंकने के लिए कहे ना, तो आप थोड़ी अपनी एक्टिंग बाजी को कम करो और वो कूड़ा फेंक कर आ जाओ, शॉपिंग में उसकी मदद करो। और यही एक ऐसी चीज़ है जो कि उसे ऐसा दिखाएगी कि आप एक सुपीरियर मैन हो। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वुमेन्स हमेशा जो होती है ना, वो अपने मर्द को हमेशा ही सुपर मैन की तरह देखती हैं। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन अपने मर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं, और अगर उन्हें कोई मीट नहीं कर पाता है ना, पहले तो वो सुपरमैन मानेंगी। अगर उन्हें कोई मीट नहीं कर पाता, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो वो उसे बिल्कुल ही गिरा हुआ लो वैल्यू मैन समझने लगती हैं। तो जो भी वो चीज़ बोल रही है ना, उसको एक्सेप्ट करो, जितना आपसे हो सके उतनी मदद करो, हेल्प करो। बाकी अगर आप काम में थोड़ा व्यस्त हो तो वो चीज़ आप छोड़ दो, बाकी ज़्यादातर समय उसके लिए केयरिंग रहने की कोशिश करो। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शी वॉन्ट्स द किलर इन यू। मान लो कि आप दोनों सोफे पर बैठकर आराम से ही टीवी देख रहे हो और अचानक से ही सामने कॉकरोच आ जाता है, आप तुरंत से ही सोफे पर चढ़ जाते हो और बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो और उससे बोलते हो कि प्लीज़ इस कॉकरोच को भगा दो। तो आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर का कैसा रिएक्शन होगा? चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आप रात में दोनों बेड पर सो रहे हो और अचानक से आपको घर में कोई आवाज़ आती है, तो आप बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो, पूरी तरीके से कंबल को लपेट लेते हो और अपने पार्टनर से बोलते हो कि जाकर चेक करो कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं घुस गया है घर में। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टनर का क्या रिएक्शन होगा? ऑफ कोर्स वो पूरी तरीके से चिढ़ जाएगी। यार घर में एकमात्र मर्द है और हमेशा औरत ये चाहती है कि जो मर्द है ना, वो किसी भी बैड सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में सबसे पहले खड़ा हो। और अगर आप ऐसे दब्बू की तरह रिएक्ट करोगे, फट्टू की तरह रिएक्ट करोगे, तो समझ लो कि आपका रिलेशन गया। वुमेन्स चाहती है कि जो मर्द होता है ना, वो मुसीबत के वक्त सबसे पहले कदम उठाए और उसे प्रोटेक्ट करे, और यही एक मस्कुलिन मैन की निशानी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप समझ लो कि आपकी मस्कुलिनिटी का लेवल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। देखो वुमेन्स जो होती है ना, वो हमेशा डिपेंडेंसी चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो खुद को किसी के प्रति पूर्णतः समर्पित कर सके, मतलब समर्पण कर सके। और जब तक ऐसा इंसान उन्हें नहीं मिलता, उन्हें सामने वाले पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं हो पाता है, तब तो समझ लो कि उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, उन्हें बार बार ही परेशान करती रहती है शक करने के लिए। मतलब वो अंदर से दुखती रहती है कि यार इस बंदे में वो बात नहीं है जो मेरे को चाहिए। और मस्कुलिन नेचर का मतलब यही होता है कि आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब एक वुमेन के अंदर मस्कुलिनिटी कम होती है, फेमिनाइन ज़्यादा होती है, वो डिपेंडेंट होती है। लेकिन मस्कुलिनिटी का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल होते चले जाते हो ना, जैसे कई लड़के होते हैं जिनके पिता नहीं होते हैं, तो उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है उनके ऊपर, तो वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाते हैं। आप देखोगे उनका कॉन्फिडेंस का लेवल ज़्यादा होता है। तो जिस बंदे का मस्कुलिनिटी ज़्यादा है ना, जितनी ज़्यादा, उसके ऊपर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग रहा है, तो समझ लो उसकी मस्कुलिनिटी का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा लो है। वो बस इतना जानना चाहती है कि आपके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने की, उसे सेफ रखने की एबिलिटी जो होती है वो है भी या फिर नहीं। आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो भी या फिर नहीं। क्या पता आप मरने से बहुत ही ज़्यादा डरते हो, वो इसी चीज़ का टेस्ट करना चाह रही है कि बुरी सिचुएशन जब आएगी, क्या पता आप पीछे भाग जाओ। मतलब वो आगे खड़ी हो गई। मान लो कि घर में लुटेरे घुस जाते हैं, चोर घुस जाते हैं, और आप साइड से निकल रहे हो। आप ये कह रहे हो कि इनके साथ कुछ भी कर लो, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझसे पैसे भी ले लो, सब कुछ ले जाओ। तो ये आपकी मस्कुलिनिटी पर धब्बा है, ये मर्द के नाम पर एक धब्बा हुआ। देखो वुमेन्स के अंदर फेमिनिटी होती है और वो हमेशा ही अपने मर्द से मस्कुलिन एनर्जी की उम्मीद रखती हैं, वही चाहती हैं। वो चाहती है कि वो उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करे और उसकी डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करे। वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करना चाहती हैं। उसे वाकई में ऐसा लगना चाहिए कि ये जो मेरे बगल में बंदा चल रहा है ना, ये एक ऐसा मर्द है जो कि अगर कोई मेरे ऊपर आंख भी उठाकर देख लेगा ना, तो उसकी आंखें नोचकर गंगा में बहा देगा। वो हमेशा एक ऐसे ही मर्द को अपना पार्टनर बनाना चाहती हैं जो कि एक हिम्मत वाला मर्द हो और जिसके अंदर प्यार जो होता है ना, वो कूट कूट के भरा हुआ हो। लेकिन हर लड़की के नसीब में ऐसा मर्द नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम पर जो भारत के जो वो है ना मेल्स, उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो गिरता ही चला जा रहा है। अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट करें, इस पर एक वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में यस आई एम इंटरेस्टेड लिख देना। ये बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, इस पर एक डिटेल वीडियो जरूर से ही लाऊंगा, जरूर से कमेंट करना। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 है, स्टॉप होपिंग फॉर ए कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना रहा है जिसे आप पाने का पूरी लाइफ सिर्फ सपना ही देखते रहे? शायद आपका सपना एक शेफ बनना हो सकता है या फिर एक सिंगर बनना भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें ना, रोज सिर्फ 1 घंटा अगर आप डेडिकेटेड अपने उस वर्क पे दे दे जो आपको करना सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप अपने सपने को आसानी से ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कुछ अलग होगा। मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं सारी जिम्मेदारियों से बिल्कुल ही फ्री हो जाऊँगा, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब मैं सब कुछ ही कर लूँगा, बिजनेस वगैरह सब इस्टेब्लिश कर लूँगा, उसके बाद मैं अपने पैशन को फॉलो करूँगा। तो ये चीज़ सबसे गलत होती है।
सबसे पहले अपने दिल की सुननी चाहिए। जो आपका दिल कहता है वो एक्चुअल में आपके अंदर की फीलिंग्स होती हैं। अगर आप अपनी कोर को ही धोखा देते हैं, मतलब आपकी कोर होती है ना, आपकी जड़, उसे ही धोखा देते हैं, तो आप कभी भी हैप्पीनेस जो एक्चुअल होती है ना, उसे महसूस ही नहीं कर पाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्रीम्स पर फोकस करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का ये बहाना होता है कि मैं अपना सपना जब पूरा करूंगा जब मेरे पास और भी ज़्यादा सेविंग्स होंगी, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। असल में ऐसे लोग उस समय की बात कर रहे होते हैं, उस वक्त की बात कर रहे होते हैं जब उनकी जिम्मेदारी है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी होंगी, जब उनके पास असल में वक्त होगा। वो ऐसा सोचते रहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं जरूर से अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन ये एक दिन उनकी लाइफ में कभी आता ही नहीं है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसी एक दिन को वो हर रोज़ जी रहे होते हैं जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगती है। लेकिन आप ये बात जरूर से याद कर रखना कि सपना पूरा करने के लिए किसी का भी इंतज़ार मत करना, ना ही वक्त का और ना ही किसी भी जिम्मेदारी के ख़त्म होने का, क्योंकि जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएंगी और आप मर जाएंगे। जिम्मेदारी जब तक आप हैं ना, जब तक रहेंगी, आप हैं जिम्मेदारी है, आप नहीं रहेंगे जिम्मेदारी नहीं। सपना पूरा करने पर ध्यान जरूर से देना। जो करना है आज से ही स्टार्ट करो और हमेशा वही करो जो आपका दिल कहता है। जो करने के लिए आप एक्चुअल में पैदा हुए हो, जो आपकी कोर है, वही करो। डेली आपको सिर्फ अपना 1 घंटा उस काम को जरूर से देना है जो करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसे करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। आपका शौक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ 1 घंटा दिन का आपको डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। देखो, जो लोग बहाने बनाते हैं ना, उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी होती है। इस चीज़ का बिल्कुल भी इंतज़ार मत करो कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ही बदल जाएगा। नहीं, बल्कि 1 घंटा प्रैक्टिस तो हर दिन ही हो सकती है, हर रोज ही हो सकती है, और वही प्रैक्टिस आपको बादशाह बनाती है। एक समय के बाद जब कंपाउंड होकर आपकी सारी प्रैक्टिसेस का मिलाकर जब आपको सक्सेस मिलती है ना, तो वही सक्सेस आपको ऊपर उठाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ओवरनाइट में ही आपको सब कुछ मिल जाता है। देखो, लाइफ और प्यार में चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा आएंगे, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना है और फेस करना है। जब भी आपका पार्टनर आगे से नाराज हो ना, तो आपको उस पर गुस्सा नहीं करना है। वो भी गुस्से में, आप भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर आपको उस पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी अप्रोच को बदलना है। आपको ऐसे देखना है कि अगर वो गुस्से में रहता है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है बात बात पर, तो ऐसा हमेशा ही रहने वाला है। आपको अपनी अप्रोच को बदलने की कोशिश करनी है, उसे आसानी से गले लगाना है, बहुत ही ज़्यादा आराम से बातें करनी है। आप अपनी पूरी कोशिश करते रहो और फालतू के कामों में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो कि किसी के पीछे भागना, किसी से दूर जाना, ये सब मैसेज करना, टेक्स्ट करना, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। इन सबको आज से ही छोड़ दो। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि औरत जो होती है ना, वो कभी भी अपने दिल की फीलिंग सामने से नहीं बताती है। वो कभी भी अपने मुंह से बोलकर नहीं बताती कि उसे क्या चाहिए, बल्कि वो ये चेक करती है कि जो सामने वाला मर्द है वो एक्चुअल में उसकी दिल की फीलिंग समझ पा रहा है या फिर नहीं। वो आपके मुंह से जानना चाहती है, आपसे जानना चाहती है कि आप उसे कितना प्यार करते हो, आपके अंदर उसके लिए कितनी ज़्यादा इंटीग्रिटी है, कितना ज़्यादा समर्पण है, कितना ज़्यादा प्यार भाव है। वो ये सब जानना चाहती है, तभी उसे ये समझ में आता है कि एक्चुअल में सामने वाला पार्टनर है वो मेरी केयर करता है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हो ना उसे, तब तक वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि औरतें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। वुमेन्स आर नॉट लायर्स। मतलब जिस सिचुएशन में वो जैसा फील कर रही होती है ना, अगर वो बुरा फील कर रही है तो बुरा रिएक्ट करती हैं, उसी के हिसाब से वो बातें बोल रही होती हैं। उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है ना, तो स्क्रीन पर वो वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके जरूर से देख लो। छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही आप वीडियोज़ को देखते रहो, शेयर करते रहो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।